हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। ये है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र दिल्ली की जो वर्कशीट नंबर है बेटा 4। ये क्लास 6 की है बेटा, मैथ की वर्कशीट है आपकी क्लास 6 की। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट जो है बेटा 29 सितंबर 2020 यानी कि आपकी मंगलवार की वर्कशीट है। तो आपकी सेपरेट वर्कशीट है ये। तो चलिए देखते हैं, ये आपके सिलेबस से ही ली गई है। आपको ये बड़े ही ध्यान से जो है आपको ये वर्कशीट करनी है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संख्याओं की जानकारी। तो हमें क्या मिलेगी बेटा, संख्याओं की जानकारी। संख्या क्या होती है, जो है हमारे जो नंबर होते हैं, संख्या 1 से लेकर और कितने तक भी जो सारी होते हैं वो हमारी संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना। संख्या रेखा में भी हम किसको समझेंगे बेटा, घटा यानी कि माइनस। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा एक लाइन दी गई है और उस पर नंबर लिखे गए हैं। 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर हमें घटा को समझना है, जैसे कि ऊपर दिया गया है बेटा। तो यहाँ पर है 10 - 3 यानी कि 10 घटा 3, तो कितने बचे हमारे 7। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे सीखेंगे। जैसा कि इसमें देखिए बेटा यहाँ पर ये दिया गया है ग्राफ, इसमें तो कैसे किया गया है। तो ये है हमारा 10 और इसमें से हमें क्या घटाने हैं, 3। तो ये हमारा 1 घट गया, ये 2 घट गए और ये हमारे 3 घट गए। तो ये जो जिस पर हमारा ये आएगा ये हमारे बच गए हमारे 7। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लिया आपने एक स्लीपिंग लाइन यानी कि एक रेखा खींची है, उस पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से आपको जो है 3 जो है घटाने हैं, तो उसमें से 1 काट दिया, 2 काट दिया और 3 काट दिया। बाकी के आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने बचे बेटा, 7। तो हमारे कितने रह गए, 10 घटा 3 7। आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आगे है बेटा, समझाया गया है कि घटा क्या होती है। तो घटा होता है कम करना, कम अंतर करना, घटाना, काटना, घटा और पीछे की ओर गिनना। तो ये सारी चीजें होती हैं बेटा घटा। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, 56 दिया गया है। 5 क्या है, दहाई है और 6 इकाई। यहाँ से हम देखते हैं बेटा, ये इकाई हो गई और ये दहाई हो गई। तो 4 दहाई और 16 इकाई। बात है 29। 29 में क्या है बेटा, 9 जो है वो है इकाई और का अंक और 2 जो है वो दहाई का अंक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, 2 दहाई और 9 इकाई। इसीलिए 56 घटा 29। तो इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो कितने, हमारा बेटा 56 है, ये हमारा 29 है। यहाँ पर ये हम 1 नंबर कैरी कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ पर रह जाएगा हमारा 4। तो क्या होगा बेटा, देखिए जैसा कि ये 4 क्या होगा, हमारा दहाई का अंक होगा और 16 हमारा इकाई का अंक होगा। 16 में से जो है 9 गए, वो रह गए हमारे 7। 16 में से 9 गए हमारे 7 और यहाँ पर रह गए 4। 4 में से 2 गए 2। तो ये हमारा कितना बच गया बेटा, ये हमारा बच गया 27 यानी कि 27 अंक बच गए। उदाहरण 2 है बेटा 40। 40 में जो 0 है वो इकाई का अंक है और 4 जो है वो दहाई का अंक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, 18 माइनस करना है इसमें से। 40 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 40 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। क्योंकि यहाँ पर हम 1 नंबर लेंगे, कैरी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। तो 10 क्या हो जाएगा हमारा, इकाई हो जाएगा, इकाई का नंबर हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा दहाई का हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पर हमारा रह गया बेटा 3। 3 में से ये रह गया हमारा 3। 3 में से 1 गया हमारा 2। तो हमारे कितना नंबर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 22। 22 में से जो है 22 जो है हमारा इकाई का नंबर है, 2 जो है हमारा इकाई का नंबर है और 2 ही हमारा दहाई का नंबर है। तो ऐसे बेटा इकाई और दहाई, हम किसी भी संख्या को जब काउंट करना शुरू करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे हम जो है उसको काउंट करते हैं।
तो आगे चलिए बेटा, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है 5433 से 3733 कितना कम है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। और माइनस कैसे करते हैं हम, ज्यादा में से हम कम को जो है माइनस करते हैं। तो यहाँ पर है बेटा 5433, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। 3733 यहाँ पर ये बेटा थोड़ा सा गलत दिया गया है। यहाँ पर ये संख्या जो यहाँ पर 733 दी गई है और यहाँ पर दी गई है 756। तो यहाँ पर आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप इसी को मान सकते हैं या आप इसी को अलग से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 13 में से 6 गए, 6 और 7 13, 7 और यहाँ पर बच गए हमारे 2, 12 में से 5 गए हमारे 7, यहाँ पर बच गए हमारे 3, 13 में से 7 गए 6, हमारा 4, यहाँ पर रह गया बेटा हमारा 4 और 4 में से जो है 3 गए, वो हमारा 1। तो हम यहाँ पर अब ये सोल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर मान लिया ये 5433 है और ये हमारा है 3733। तो अगर हम इसको कम करेंगे, 3 में से 3 गई बेटा 0, इसको हम माइनस करेंगे, कितना कम है हमें तो माइनस करते हैं। 3 में से 3 गई 0 और यहाँ पर रह गया बेटा हमारा 4 है और ये 7 है। तो 7 बड़ी संख्या है तो 14 में से करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कैरी करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया बेटा 14, 14 में से 7 गए 7 और यहाँ पर रह गया हमारा बेटा 4, 4 में से 3 गए। तो ये बेटा हमारा 4 में से यहाँ रह गया हमारा 4, 4 में से 3 गया 1, तो हमारा कितना रह गया हमारा 1700। तो 5433 से 3733 कितना कम है, 1700 कम है। कितना कम है बेटा, 1700 कम है। आगे देखते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1307 है। यदि बड़ी संख्या जो है 9577 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या, यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं के बीच का अंतर और यहाँ पर हमें छोटी संख्या जो है वो यहाँ पर लिखनी है। फिर हमें इसमें से जितनी भी अंतर है वो लिखना है और उसमें से हमें क्या करना है बेटा, घटाना है। तो 7 में से 7 गई 0, 7 के 7 ऐसे ही आएंगे। 5 में से 3 गए 2 और 9 में से 8 1 गया 8, तो यहाँ आएगा हमारा 8270। तो आगे देखिए बेटा कि स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं, यानी कि जो संख्या दी गई है यानी कि 527 से 115 को क्या करना है बेटा, घटाना है हमें। तो कैसे घटाएंगे हम, जैसे कि हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 4 गए 1 गया 4, तो ये कितनी होगी बेटा हमारी 412। इसके बाद हमारी दूसरी है बेटा 6150, यानी कि 6150 और 5462। इसमें से जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए 0 है, 0 में से जो है 2 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 2 गए हमारे हो जाएंगे 8, यानी कि हमारे यहाँ पर हो गए बेटा 10। तो यहाँ पर कितने रह गए, यहाँ पर हो गए हमारे 4। तो यहाँ पर भी ये बड़ी संख्या है नीचे, तो यहाँ पर भी हमें एक कैरी करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पर रह गए हमारे 10, 10 में से 4 गए, यहाँ पर रह गए हमारे 6। तो कितनी हुई बेटा 688। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नहीं ये है कि 50,000 से 45,872 कितना कम है। तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बेटा, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमें कैरी हमें उधार लेना पड़ेगा। यहाँ पर हो गए हमारे 10, 10 में से 2 गए हमारे रह गए 8। यहाँ पर ये हम आगे संख्या में से नहीं लेते तो यहाँ पर हमारे 10 ही होते, तो अब यहाँ पर रह गए हैं 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पर भी हमारे 9 है बेटा, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पर है हमारे 9, 9 में से 5 गए 4 और यहाँ पर बच गए हमारे 4, 4 में से 4 गए 0। तो हमारा कितना हुआ बेटा 4128, जो है कम है 50,000 से। तो आगे है बेटा प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि एक कार की कीमत जो है
कीमत 5,50,795 है और एक मोटर बाइक की कीमत जो है वो है 70,063। तो कौन सा वाहन महंगा है और कितना, तो हमें कैसा पता चलेगा बेटा? वैसे तो पता चल रहा है कि ये 5 लाख में है और ये 70,000 में, तो ये कौन सा, ये वाहन कार जो है वो हमारी महंगी है। लेकिन कितनी महंगी हमें कैसे पता चलेगा? इसको हमें जो है सोल्व करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे कार की कीमत इतनी, मोटर बाइक की कीमत इतनी, और इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 5 में से 3 गए हमारे 2, ये 9 में से 6 गए हमारे 3, 7 के 7, 0 की 0, यहाँ पर रह गया हमारा 15, 15 में से 7 गए 8, और ये हमारा यहाँ पर रह गया हमारा 4। तो कितनी महंगी है बेटा? 48,732 रुपए जो हमारी कार है वो महंगी है बाइक से। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।